एवरीबॉडी, हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज फोरेंसिक ऑडिट. बिफोर आई स्टार्ट विद द फॉर्मल डिस्कशन ऑफ द टॉपिक फोरेंसिक ऑडिट, लेट्स डिस्कस दिस टर्म फोरेंसिक. सो ये टर्म सुना है? यस, सुना है. कहां पे सुना है? हम लोगों ने अक्सर क्राइम थ्रिलर्स में देखा है कि एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है. ठीक है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जो डेड बॉडी होती है या फिर फोरेंसिक डिपार्टमेंट खुद क्राइम सीन पे आता है और वहां पे क्या करता है, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं चीजों की वो लोग, जिससे कि वो लोग न्यू फैक्ट्स पे पहुंचते, राइट. सो एक इंटायर फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है जो कि क्राइम के सीन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. न्यू फैक्ट्स पता चलते हैं क्योंकि वो लोग एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक टेक्निक्स. ओके, और फिर कुछ नए फैक्ट्स पता चलते हैं, ये फिंगरप्रिंट इनका है, डीएनए उनका है. ठीक है, मर्डर इस वेपन से हुआ, मर्डर उस वेपन से हुआ, इस वक्त हुआ होगा, ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो ये सारी चीजें वहां पे पता होती है फोरेंसिक डिपार्टमेंट में. उसी तरीके से अगर मैं बात करूं फोरेंसिक ऑडिट, ओके, सो फोरेंसिक ऑडिट का क्या मतलब हो गया? दिस इज समथिंग apart from, this is something that we can call an extension of the regular audit. Regular audit का काम क्या है? To give a true and fair view on the balance sheet. ठीक है, to give a true and fair view on the financial statements of the company. Forensic audit का काम क्या है? Forensic audit will involve further investigation of the accounts of the company to detect what? To detect frauds. ठीक है, क्या इरेगुलरिटी चल रही है, फ्रॉड कहां से कमिट हो रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए फोरेंसिक ऑडिट की जाती है. तो अगर आप इसको एक क्राइम सीन से थोड़ा सा कनेक्ट करके देखिए तो क्राइम सीन में क्या होता है? फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, यहां पे भी फोरेंसिक ऑडिटर होता है. क्राइम सीन में क्या होता है कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है वो क्राइम सीन की या फिर डेड बॉडी की बहुत ही एक्सटेंसिव जांच पड़ताल करते हैं. ठीक है, बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं और साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं टू फाइंड आउट न्यू फैक्ट्स. ठीक है, कि क्या हुआ होगा जो हो सकता है कि नॉर्मल ऐसे पुलिस को, ठीक है, या फिर ऐसे सीबीआई को नॉर्मली ना दिख रहा हो, वो फैक्ट्स भी फोरेंसिक डिपार्टमेंट बताती है. सिमिलरली यहां पे अगर हम बात करें फोरेंसिक ऑडिटर की, तो फोरेंसिक ऑडिटर क्या करते हैं? फोरेंसिक ऑडिटर जो काम फाइनेंशियल ऑडिटर का है उससे और 2 कदम आगे जाके अकाउंट्स की पूरी चीर फाड़ कर देते हैं टू डिटेक्ट फ्रॉड्स की क्या यहां गड़बड़ चल रही होगी, क्या यहां गलती चल रही होगी, उसे पता करते हैं. ठीक है, एंड दैट टू बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स. दैट मींस साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स का मतलब एस्टैब्लिश्ड टूल्स एंड टेक्निक्स. ओके, जैसे आपने फोरेंसिक डिपार्टमेंट का देखा है कि जो भी वो लोग रिपोर्ट देते हैं दैट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है ना कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट है कि इनके फिंगरप्रिंट मैच करते हैं. उसी तरीके से फोरेंसिक ऑडिट की भी जो रिपोर्ट है या फोरेंसिक ऑडिट से भी क्या होता है, लिटिगेशंस में मदद मिलती है. ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट, ये फोरेंसिक ऑडिट का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये क्यों इमर्ज हुआ? बिकॉज ओवर द इयर्स कंपनीज बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स में इन्वॉल्व होने लग गई, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स करना. कंपनीज बड़ी बड़े फ्रॉड्स करती है तो सिर्फ कंपनी का नुकसान नहीं होता, उससे जुड़े उसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी नुकसान होता है. उनके इन्वेस्टर्स, उनके एम्प्लॉयज, उनके कस्टमर्स, उनके क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, हर किसी का नुकसान होता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे फ्रॉड्स जो हैं वो टाइम पे पता चल जाएं. ठीक है, टाइम पे डिटेक्ट हो जाए, जिससे कि हर स्टेक होल्डर को अपना डिसीजन लेने में आसानी हो जाए. सो ओवर द पीरियड दीज फ्रॉड्स हैव राइजन. जैसे एनरॉन कंपनी का हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्कैम था, तो वहां पर बहुत सारे आई थिंक इट वाज $2 बिलियन स्कैम. ठीक है, तो इतना का नुकसान हुआ. अब बताओ, इस नुकसान की कीमत सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट तो नहीं उठाता है, एम्प्लॉयज भी उठाते हैं. ठीक है, कस्टमर्स भी उठाते हैं, क्रेडिटर्स भी उठाते हैं, सप्लायर्स भी उठाते हैं, इन्वेस्टर्स भी उठाते हैं. उसी तरीके से हमारी कंट्री में आप देखो, सत्यम का केस हुआ. ठीक है, सत्यम कंप्यूटर्स का, दैट वाज अनदर लेवल फ्रॉड. एंड जितना आप अभी न्यूज में देखते हैं कि नीरव मोदी कैसे पैसे लेके भाग गए, क्या फ्रॉड उन्होंने किया. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर, क्वेश्चन आता है ऑडिटर्स के ऊपर कि भाई व्हाट डिड यू चेक, व्हाट वर यू डूइंग, आप लोगों ने क्या देखा.
ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट पे ही रिलाई ना किया जाए। अगर ऐसे अर्ली साइंस मिल रहे हैं तो एक कदम आगे बढ़ के फोरेंसिक ऑडिट तक जाया जाए, ठीक है। और फोरेंसिक ऑडिट आज की डेट में एक बहुत इमर्जिंग टॉपिक है। द इंस्टीट्यूट्स, ऑल द 3 इंस्टीट्यूट्स, द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप एंड Institute of Cost and Management Accountant of India, all 3 have developed certificate courses in forensic audit so that auditors को भी एक additional qualification मिले of being forensic auditors, and जब जरूरत पड़े तो they can use this certificate and can indulge into intensive assignments, ठीक है। So with this we are going to start with our topic. आपको पता है कि ये हमारा जो टॉपिक है ये 5 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। व्हाट आर दीज 5 सब टॉपिक्स? सबसे पहले तो हम लोग एक ओवरऑल सिनॉप्सिस देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंशियल फोरेंसिक्स एंड फोरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स के बारे में, एथिकल कंसिडरेशंस एंड देन प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो ये हमारे 5 सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। First of all, we begin with introduction, that is the synopsis. क्या है forensic audit? ये सिर्फ आपके आगे के डिस्कशन का एक synopsis है। The forensic audit is an evaluation. Let me take a highlighter. The forensic audit is an evaluation and examination of individual firms or financial records. Evaluation बोलिए या examination बोलिए, ठीक है, किस चीज का है? फर्म के फाइनेंशियल रिकॉर्ड का। For what? टू स्टेम अप एविडेंस, एविडेंस ढूंढने के लिए, जो कल को अगर लिटिगेशन लगे तो हम प्रूव कर सकें कि हाँ यहां फ्रॉड चल रहा था। दैट कैन बी यूज्ड इन अ लीगल प्रोसीडिंग और अ कोर्ट ऑफ लॉ। Forensic auditing is a specialization within the accounting field and most large firms have a forensic audit department. So आज की डेट में बड़ी बड़ी फर्म्स का तो अपना खुद का forensic audit department भी हो गया है। अदरवाइज मोस्टली बड़ी बड़ी फर्म्स forensic auditors के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में रहती हैं so that they can detect fraud, they can just sense early signs of fraud and detect it. So यहाँ पे हमने क्या देखा कि forensic auditing is an extension of, you can say that it is a specialization within the accounting field, क्योंकि forensic audit में क्या करते हैं, कंपनी के अकाउंट्स की पूरी चीरफाड़ कर दी जाती है। चलो, generally forensic audit covers a wide range of investigative activities. A forensic audit may be directed to prosecute a party. देखो, it may be directed to, मतलब अब हमें पता है कि यहाँ पे फ्रॉड की हमें धीमी धीमी गंध आ रही है कि इस कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस चल रहे हैं, फ्रॉड की हमें धीमी धीमी गंध आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अगर फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे तो इट विल बी डायरेक्टेड टू प्रोसिक्यूट अ पार्टी, मतलब किसी पर्सन को अब हमें शक है उसके ऊपर, लेकिन अब हमें लग रहा है कि नहीं, इसके खिलाफ सबूत ढूंढना पड़ेगा। तो सबूत ढूंढेंगे फॉर एम्बेजलमेंट, यानी कि पेटी थेफ्ट्स, सामान गायब कर देना, कंपनी के अकाउंट्स गायब कर देना, कंपनी का पैसा गायब कर देना, कंपनी के स्टॉक्स गायब करते रहना, ठीक है। फ्रॉड, एडिशनल फाइनेंशियल क्राइम्स, और भी एडिशनल फाइनेंशियल क्राइम्स हो सकते हैं, वो सारों के अगेंस्ट हम अगर किसी को हमें शक है तो हम उसके खिलाफ और एविडेंस ढूंढ सकते हैं। Moreover, the auditor may also be called to help as an expert witness during trial proceedings of a forensic audit. So अगर कोई फ्रॉड का केस लग चुका है तो ऑडिटर कैन ऑल्सो बी अ विटनेस। Forensic audit could also solve situations such as disputes relating to business closures, bankruptcy filings and divorce that do not involve financial fraud. जरूरी नहीं है कि हमें सामने सामने कहीं से दिख रहा हो कि फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, बट स्टिल फोरेंसिक ऑडिट से हेल्प मिलती है इन केसेस ऑफ बिजनेस क्लोजर्स कि कायदे से अकाउंट को समझ लीजिए, क्योंकि अब बिजनेस बंद होने वाला है। नो पार्टी शुड बी, किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। बैंक्रप्सी फाइलिंग्स, दिवालिया निकल गया है कह रहे हैं बट असल में बहुत पैसा है, ये सबको पता करने के लिए फोरेंसिक ऑडिट कराई जा सकती है। डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में देखो, छोटे मोटे डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में फोरेंसिक ऑडिट का काम नहीं पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में, अब जैसे इलॉन मस्क का डिवोर्स हुआ तो वहां पे फोरेंसिक ऑडिट का काम पड़ सकता है, ठीक है। फोरेंसिक ऑडिट इन्वेस्टिगेशन में इंटरप्रेट एंड कंफर्म न्यूमरस काइंड्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, उसको समझ भी सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं, न्यूमरस काइंड्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। Now what are these illegal activities जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? We have a few
like corruption, extortion, bribery, conflict of interest, financial frauds, fraud. ठीक है, ये सारी चीजें जहां इन्वॉल्व होती हैं, अकाउंट्स पे रिस्क आता ही आता है और फोरेंसिक ऑडिट ऐसे केसेस में हेल्प करती है. सो स्टार्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय करप्शन? करप्शन क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार, और जिसपे हम लोगों ने बहुत से एसेज भी हिंदी में लिखे हैं कि भ्रष्टाचार समाज का दुश्मन, भ्रष्टाचार देश में दीमक, ऑल दीज थिंग्स. दैट मीन्स व्हाट? भ्रष्टाचार मतलब क्या हो गया? भ्रष्ट है. अगर हम किसी को कहते हैं कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट का क्या मतलब है कि द पर्सन इज नॉट वर्किंग विथ इंटेग्रिटी. ठीक है, कोई दीन धर्म ईमान नहीं है इस पर्सन का, और पैसों के लिए या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए गलत काम करने के लिए भी राजी हो गए हैं, नियम को तोड़ने के लिए राजी हो गए हैं. So that is what we mean by corruption. Corruption is not about bribery. Corruption सिर्फ और सिर्फ bribery नहीं है. ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि करप्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्राइबरी है, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, सिर्फ उतना ही करप्शन है. बट नहीं, करप्शन इज अ significant obstacle to socio-economic development, also at different corporate levels. It can have come along with ill effects of the image of the business and the company and jeopardize it severely. So it is mostly connected with the dishonest behavior, ठीक है, mostly with some, working without integrity. Next is extortion. Extortion मतलब बाकायदा धमकी दे के पैसा निकलवा लेना. ठीक है, जिसे कहते हैं ना सुपारी, नहीं क्या, ऑल दीज थिंग्स लाइक, जो खराब लोग होते हैं, क्राइम करते हैं, धमकी देके पैसा निकलवाते हैं, तो दैट इज एक्सटॉर्शन. सो टेकिंग अ स्टेप अहेड ऑफ करप्शन, एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फोर्स, थ्रेट एंड वायलेंस टू एक्सट्रैक्ट मनी. नेक्स्ट इज ब्राइबरी. ब्राइबरी पैसे का लेन देन, रिश्वत, जिसमें कि कोई अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है अननेसेसरी गेन के लिए. नेक्स्ट वी हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज डन फॉर पर्सनल प्रॉफिट एंड इट इज अनफेवरेबल टू द कंपनी. This conduct forms the objective of a forensic audit. तो forensic audit conflict of interest को पता करने के लिए भी हो सकती है. कोई भी ऐसा काम जिससे किसी और को पर्सनल गेन हो रहा हो, which is against the interest of the company. ठीक है, कोई भी ऐसा काम जिससे किसी को अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो रहा हो, जैसे कि कैश को सही सही रिपोर्ट ना करना, अपनी जेब में भरते जाना, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. Fraud, there are few reasons related to fraud associated with the financial circle. क्या क्या चीजें आती है फ्रॉड में? फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन और असर्शन, गलत दिखा रहे हैं, ठीक है, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने की नियत आ चुकी है. द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फ्रॉड. जिस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है वहां पे समझ में आ रहा है कि फ्रॉड है. द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, जान के फैक्ट्स को छुपाना. प्रॉमिस मेड विथ नो इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. प्रॉमिस कर तो रहे हैं कि यस वी विल डिलीवर यू गुड्स वर्थ ₹5 crore, बट आई हैव नो इंटेंशन टू डू दैट. द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव डिसीव्ड द अदर पार्टी. इस तरीके का हमने अपना व्यवहार रखा है सामने वाले के सामने कि उससे उसको धोखा मिल रहा है. जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि ये फिर हेरा फेरी या फिर इस टाइप की पिक्चरों में कैसे वो बैंक के अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज बन के आते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अच्छे एम्प्लॉइज बन के आते हैं कि आप हमारे साथ पैसा दो, 25 दिन में पैसा डबल. ठीक है, दैट इज व्हाट? दैट इज रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज इंटेंडेड टू डिसीव द अदर पार्टी. ऐसा दिखा रहे हैं, जान के दूसरे को धोखा देना चाह रहे हैं. एनी सच एक्ट और ओमिशन दैट द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स एज वॉइड. जो बातें लॉ में वॉइड डिक्लेयर की जा चुकी हैं फिर भी ऐसा काम करना, एंड wrongful loss या wrongful gain are immaterial. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? these things instigate forensic audit. corruption, bribery, extortion, fraud, asset misappropriation. ठीक है, assets का misappropriation जैसे कि स्टॉक का, कैश का, बैंक बैलेंसेस का, इवन कुछ पिटी स्टॉक्स का, इन सब का misappropriation. जैसे कि अगर ज्वेलरी की दुकान पे हम बात करें, भाई छोटी मोटी चेन ही बढ़ा रखी है, ठीक है, तो ये क्या है? ये है एसेट का मिस एप्रोप्रिएशन विच कॉल्स फॉर फोरेंसिक ऑडिट. क्योंकि कभी भी आपका स्टॉक्स मैच ही नहीं करेगा. स्टॉक और सेल को मैच करा के देखेंगे ना हम, वो मैच ही नहीं करेगा, तो दैट विल कॉल फॉर फोरेंसिक ऑडिट.
Next is financial statement fraud. This is a willful and deliberate misstatement and misrepresentation, जिसको आपने अक्सर पढ़ा होगा, विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स. जानबूझ के प्रॉफिट को इन्फ्लेट करना ताकि आपके इन्वेस्टर को कभी भी आपके बिजनेस की करेक्ट पोजीशन पता ही ना चले और वो हमेशा आपके साथ पैसा लगाए रखे. दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स. ठीक है. सो दीज आर सर्टेन रीजंस व्हाट इंस्टिगेट्स फोरेंसिक ऑडिट. व्हाट आर द रीजंस? करप्शन, ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब जान के कुछ ऐसा काम करना जो कि पक्का ही कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, कंपनी की भलाई के अगेंस्ट हो. फ्रॉड, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, एंड देन यू हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स. सो दीज इंस्टिगेट फोरेंसिक ऑडिट. फोरेंसिक ऑडिट क्या होती है? आपको याद रखनी है कि फोरेंसिक ऑडिट इज ए extension or is an specialization in the accounting field. This is gathering of evidence to be presented in the court of law, and it can be done with the intention of prosecuting somebody of embezzlement, fraud, ठीक है, all these things. चलो, तो यहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया एक ओवरऑल सिनॉप्सिस का. मूविंग अहेड, इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक ऑडिट. अब हम उसी चीज को धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग के फेज में आ रहे हैं अब हम. ठीक है, चलो. सो हियर वी आर बिगिनिंग विद इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक ऑडिट. फोरेंसिक ऑडिट अभी तक आप समझ चुके हो. कुछ शब्द हैं जो आपको जरूर से ध्यान रखने हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आने पे लिखना भी है. दैट इज, अ फोरेंसिक ऑडिट इज व्हाट? इट इज एन एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी और अ पर्सन to extract facts which can be used in a court of law. It is a specialty in the accounting industry, and major accounting firms have a department of forensic auditing. We have already discussed this. ठीक है. Forensic audits include experience in accounting and auditing practices as well as expert knowledge of forensic audits, legal framework. ठीक है, nothing. Next, forensic audit covers a large spectrum of investigative activities, and it can be used to prosecute a person of fraud, embezzlement or other financial crimes. Discussed. Okay. इसका नेक्स्ट पैराग्राफ जो लिखा है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. सो ऐसा कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं है. हाँ जी, यहां पे हम लोग आएंगे और हम लोग बात करेंगे when it comes to auditing, many organizations consider it is as a simply a statutory requirement for getting the financials examined by a certified accountant to ensure compliance. देखो, फाइनेंशियल ऑडिट में ऐसा होता है दैट मोस्टली फाइनेंशियल ऑडिटर खुद भी और जो कंपनी है वो खुद भी धीरे धीरे इसको एक रूटीन वर्क समझने लग जाती है कि भाई अराउंड दिस टाइम द ऑडिटर्स विल कम, ऑडिटर्स विल परफॉर्म दीज सर्टेन जॉब्स. ठीक है, ऑडिटर के खुद के पास टाइमलाइन है 20-25 दिन ज्यादा से ज्यादा, फिर वो चले जाएंगे. ऐसे में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई फ्रॉड जो है वो नजर में आ ही पाए. ओके, एंड मोर ओवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये बात क्लियरली, यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने रिपोर्ट में ये बात क्लियरली लिखता है कि उसने जो ट्रू एंड फेयर रिव्यू दिया है दैट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू हिम. मतलब सच में अगर पीछे पीछे कुछ चल रहा है या कोई और अलग लेवल पे कोई फ्रॉड चल रहा है और अगर वो उनके सामने नहीं आया तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इसलिए फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत पड़ती है. फोरेंसिक ऑडिट वहीं पे एक एक्सटेंशन का काम करता है कि जो रूटीन जॉब फाइनेंशियल ऑडिटिंग में खत्म हो जाता है फिर भी उसके आगे बढ़ के फोरेंसिक ऑडिट होती है विच गोज in depth of the accounts of all entries of what is happening in the system, of what is happening in the organization, everything. So this type of audit is just one of the many other types of audits that an organization would undergo. कौन सी? Financial audit. अब अगर हम बात करें forensic की, तो forensic dig is one such audits which involve an examination of past financial records of an entity to detect any illegal action, manipulation, siphoning of funds. Siphoning of funds मतलब पैसों की हेराफेरी. The forensic audit begins with the suspicion and doubts and ends with the performance of investigation procedure, either to confirm the case or to dispel the suspicion. So forensic audit कहां से शुरू होती है? एक डाउट से, एक सस्पिशन से पूरा इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म होता है और फिर क्लियर होता है कि भाई ये सिर्फ हमारा एक डाउट था या फिर इस बात में कोई फैक्ट है. तो अगेन आई वुड से दैट फोरेंसिक ऑडिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फाइनेंशियल audit and it is an specialization in the accounting field
where the forensic auditor goes into the depth of accounts. What are the reasons for conducting a forensic audit unlike financial audit which are focused more on statutory compliance? ठीक है, forensic financial audit जो है वो mostly statutory compliance पे ही अपने आप को लिमिट रखता है. Forensic audit are designed to investigate the financial records to derive evidence. ठीक है, ये सब words important है. Support of fraud that can be used in a court of law. So now you are understanding the difference. Financial audit is what? Financial audit is a regulatory compliance. It is a statutory compliance, but forensic audit is not a statutory compliance. It is going to dig out the frauds and the evidences against the frauds which are going to be admitted in the court of law. Financial audit अगर नहीं कराया तो कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लगेगी. फोरेंसिक ऑडिट अगर नहीं कराया तो पेनाल्टी तो कोई नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, फ्रॉड हाथ में नहीं आया तो कंपनी का दिवाला भी निकल सकता है, कंपनी वाइंड अप में भी जा सकती है, नाम खराब हो सकता है, एम्प्लॉइज की जॉब जा सकती है, मैनेजमेंट की पूरी इंटेग्रिटी बेकार हो सकती है, सप्लायर्स का पूरा पैसा डूब सकता है, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक अप्रोच, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉम्प्रिहेंसिव एंड साइंटिफिक अप्रोच टू रिव्यू द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Now we move forward to functions of forensic audit. What are the functions of forensic audit? What are the functions? उन लोग को करना क्या होता है? Plan the investigation. Okay, planning the investigation, collecting evidence. The evidence gathered should be sufficient to prove the court the identity of the fraudster. Fraud को ढूंढ निकालना, उसके खिलाफ evidence ढूंढना, collecting the evidence, reporting such kind of fraud and court proceedings. रिपोर्टिंग में क्या है? अ फोरेंसिक ऑडिट विल नीड अ रिटन रिपोर्ट ऑन द क्राइम टू बी गिवन टू द क्लाइंट सो दैट इफ दे डिजायर दे कैन कंटिन्यू टू फाइल अ लीगल केस. कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग द फोरेंसिक इन्वेस्टर मस्ट बी प्रेजेंट टू क्लैरिफाई द एविडेंस. मतलब वो एक विटनेस की तरह भी काम कर सकते हैं. तो व्हाट आर द 4 फंक्शंस ऑफ फोरेंसिक ऑडिट? प्लानिंग द इन्वेस्टिगेशन, कलेक्टिंग द एविडेंस, then report and if required just present it to the court, be a witness to the court. Okay, ध्यान रहेगा, प्लान करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट कर देंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट तक जाएंगे. What is the need for forensic audit? So when we read this topic you have to keep in mind what are we reading. ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? What triggers? Basically we are reading what triggers the need for forensic audit. ऐसा क्या होता है कि forensic audit की जरूरत आ पड़ती है? As of now, forensic auditing has emerged as a specialized field in the industry that requires a specific skill set to detect the fraud. अभी तक हम लोगों ने इतनी बात तो समझ ली, ठीक है. But to determine organizations' needs, forensic auditing is significant in dealing with the early warning signals of fraud. तो ये जो early warning signals हैं, ये पता चलने चाहिए. These are the triggers which give the need for forensic audit. ठीक है, तो what are the signals of fraud? Thus a few instances on the occurrence of which an entity should direct a forensic audit. What triggers the need for forensic audit? First thing, theft of business information or where business system have been hacked. Business मतलब हमारे यहाँ का कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया है या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चोरी हो गई हैं. दिस विल गिव राइज टू द फोरेंसिक ऑडिट. व्हाई? बिकॉज क्या जरूरत आ गई कि यहां से किसी को चोरी करनी पड़ गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या हमारा सिस्टम हैक हुआ तो उससे अब क्या गड़बड़ियां आ गई, ये सब देखने के लिए फोरेंसिक ऑडिट करानी पड़ती है. नेक्स्ट, इश्यूज आइडेंटिफाइड बाय विसल ब्लोवर्स. Whistleblowers, you know who are the whistleblowers? Those who pinpoint you can say the unrightful behavior by management. ठीक है, जो whistleblowers होते हैं वो क्या करते हैं, वो आगे बढ़ के कंपनी में जो बातें गलत हो रही हैं उसको भी बताते हैं. तो whistleblowers अगर कोई इश्यू को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, then forensic audit is required to go into the depth of the matter.
क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ चल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट फाइनेंशियल्स पे आ ही रहा होगा। रिकंसिलिएशन रिजल्टेड इन अनआइडेंटिफाइड मटेरियल डिस्टर्बेंसेस। आपने बीआरएस बनाई, बीआरएस इज नथिंग बट अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और वहां पे जो है कैश अवेलेबल विथ अस एंड अवेलेबल इन द बैंक, ठीक है, या फिर व्हाट वी राइट दैट इट शुड बी द बैंक बैलेंस, और एक्चुअल में जो बैंक बैलेंस है उसमें बहुत बड़ा सारा मटेरियल डिफरेंस आ गया है। तो क्या रीजन था, ठीक है, या फिर जो चीजें हम कह रहे हैं कि हमारे पास एज कैश है उतना है ही नहीं, या हम जो चीजें कह रहे हैं कि हमारे पास एज स्टॉक है उतना है ही नहीं, तो ये सारी क्या है, कुछ रिकंसिलिएशंस हैं, और जब ये रिकंसिलिएशन बनते हैं, अगर अनआइडेंटिफाइड मटेरियल डिफरेंस मिलता है, देन इट कॉल्स फॉर योर फोरेंसिक ऑडिट। नेक्स्ट इज सस्पिशियस ऑफ फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटी। इफ द मैनेजमेंट इज सस्पिशियस कि हमारे यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, देन दे कैन कॉल फॉर फोरेंसिक ऑडिट। एंड टर्नओवर हैज अकर्ड एंड बैलेंसेस आर शोइंग नेगेटिव रिजल्ट्स। हमें पता है कि इस साल हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, टर्नओवर भी इतना बड़ा दिख रहा है, फिर भी जो हमारे बैलेंसेस हैं वो नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, इन्वेंट्री में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रही है। सो व्हाट आर द अर्ली साइंस? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चोरी हो जाना या फिर हमारे सिस्टम का हैक हो जाना। नेक्स्ट, you have issues identified by whistleblowers. Third thing, reconciliation resulted in material misstatements, material differences. कुछ तो भी डिफरेंस चल रही है, अगर मैनेजमेंट को कोई फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटी का सस्पेशन हो रहा है। एंड फिफ्थ इज टर्नओवर हैज अकर्ड बट स्टिल दे आर शोइंग नेगेटिव रिजल्ट्स। So now we are going to discuss about the forensic audit procedure. Procedure तो नॉर्मल है कि आपको इंटेंसिव रिसर्च करनी है, ऑफ द इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करनी है ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स एंड इवन द पीपल, द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट व्हाट इट रिक्वायर्स एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एंड ऑल्सो साइंटिफिक अप्रोच। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज टू अंडरस्टैंड कि कोई क्यों भी फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर फ्रॉड करता है, why this happened. So for that a tool named triangle is also used. And what are the three elements, ये जो है हम लोग अभी next coming topic में पढ़ेंगे. What are the three elements that are common to any fraud being committed? What are the three elements that actually make any fraud happen? Incentives, मतलब कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो रहा है फ्रॉड कमिट करने में। क्यों एक पर्सन फ्रॉड कमिट करता है? कुछ तो उसको बेनिफिट हो रहा है, कुछ तो उसको इंसेंटिव मिल रहा है फ्रॉड कमिट करने में, या तो कोई और करवा रहा है जिसका अपना पर्सनल बेनिफिट है, या तो फिर जो पर्सन कर रहा है उसको क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड ऐसा है कि हमें उस समय गलत करना भी गलत नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, जो लोग चोरी करते हैं वो चोरी करने को गलत नहीं मानते, वो मानते हैं कि भाई हम गरीब हैं, हमें अपना पेट पालना है, हमें 4 लेने के परिवार को खिलाना है, तो हम क्या करें, कोई हमें जॉब नहीं देता, कोई हमें काम पे नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये वो, तो दे डेवलप दिस टेंडेंसी ऑफ रीजनिंग एंड जस्टिफाइंग देयर रॉन्ग बिहेवियर, जस्टिफाइंग देयर फ्रॉडुलेंट बिहेवियर। एंड थर्ड थिंग इज अपॉर्चुनिटी। दे आर मोस्टली इनटू द पोजीशन वेयर दे कैन डू सम फ्रॉड्स, ठीक है। अब जैसे जिसके हाथ में ही लॉकर की चाबी रहती होगी, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है ना कि वो पैसा चुरा सकता है, दैट इज द केस। जिसके हाथ में ये पावर है उसी के पास ये अपॉर्चुनिटी है। सो अपॉर्चुनिटी इज द पोजीशन व्हिच enables you to commit a fraud. Attitude is your own mindset which is justifying the fraudulent behavior. And third thing is incentive. That means you have a motive to do that. Okay. So these three elements are there when a person commits a fraud. तो अगर कभी भी forensic audit में fraud को ढूंढना है तो इन 3 एलिमेंट्स में फोकस करना चाहिए कि किसको अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसको जरूरत थी कि वो इस तरीके से ऐसा काम करे, ठीक है, और उसके बाद एटीट्यूड तो उसके अंदर आ ही चुका होगा वैसा। ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड। इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी? सो इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी इज वेरी सिंपल। हियर वी कैन सी
The forensic audit investigation is the utilization of specialized investigative skills. The auditor should use an approach considering both the aspects, whether the fraud could have occurred or whether the fraud could not have occurred. सिर्फ और सिर्फ ऐसे लेके नहीं चल सकते हैं कि नहीं फ्रॉड अकर हुआ ही है, ठीक है, दोनों ही बातें, क्योंकि अगर हम ये मान के चलेंगे कि लेट अस सपोज मिस्टर एक्स द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इन्होंने फ्रॉड किया ही है, तो हो सकता है कि हमारा उनके प्रति बिहेवियर खराब हो जाए, हो सकता है कि हम उनकी ही प्रैक्टिसेस को, उनकी ही पोजीशन को ज्यादा ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और रियल कल्प्रिट कोई और है जो कि हमारी नजरों से बच रहा है, ठीक है, रियल कल्प्रिट कोई और है, रियल फ्रॉड कहीं और हो रहा है, और हम क्योंकि ऐसा मान चुके हैं कि मिस्टर एक्स ही फ्रॉड किए होंगे, इसलिए हम बस मिस्टर एक्स के पीछे पड़ गए। तो इसीलिए अप्रोच दोनों होना चाहिए कि फ्रॉड हुआ भी है, किया भी है और नहीं भी किया है, ठीक है। अगर दोनों अप्रोच होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ये अप्रोच रखते हैं कि हाँ इन्होंने फ्रॉड किया है, दैट विल गिव यू एन इंसेंटिव टू डू एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पर्सन। बट अगर आप ये भी मान के चलेंगे कि हाँ हो सकता है कि इन्होंने ना किया हो, तभी आप और एरियाज को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। So an auditor can follow a 9-step method of fact finding in cases of forensic audit engagement. Except the forensic audit engagement, very easy. Evaluate the allegations and suspicions. अब जो भी पर्सन कह रहा है आपसे कि भाई मुझे शक है कि ऐसा हो रहा है, पहले उस एलिगेशंस और सस्पिशंस को ध्यान से समझे, उसे इवैल्यूएट करें। नेक्स्ट थिंग, कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस बैकग्राउंड नोट्स। ड्यू डिलिजेंस बैकग्राउंड नोट्स का क्या मतलब है? पहले पूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कीजिए, कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए, उसकी हिस्ट्री, कौन था कौन नहीं था, कौन आया कौन गया, कौन किस रीजन से आया कौन किस रीजन से गया, ठीक है। कंपनी के और भी एस्पेक्ट्स को देखिए, कंपनी ने अभी नया क्या बिजनेस शुरू किया है, कंपनी के मार्केटिंग पोजीशन क्या चल रही है, कंपनी के अकाउंट्स की क्या स्टेबिलिटी चल रही है, कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं उनके साथ कंपनी के मैनेजमेंट के क्या संबंध है। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, दैट इज ड्यू डिलिजेंस। कंप्लीट द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो आपका प्रिलिमिनरी स्टेज है, जैसे कि बुक्स वगैरह को देखना, समझना, अंडरस्टैंड करना, जस्ट गो थ्रू दैट। चेक द प्रेडिक्शन अज्यूमिंग दैट देयर विल बी लिटिगेशन। अब आपको इस नजर से देखना है कि अगर सच में इस कल को इस कंपनी पे केस हो गया तो क्या क्या चीजें सामने आ सकती हैं, क्या क्या चीजों को सामने लाना जरूरी है। ऑल दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। बिगिन विद एन एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन। ज्यादातर करके ये होता है कि फोरेंसिक ऑडिटर्स एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन से शुरुआत करते हैं। गैदरिंग द रिक्वायर्ड प्रूफ्स एंड एविडेंस, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो जो हम लोगों ने प्लानिंग में पढ़ा, जो हम लोगों ने ऑडिट फंक्शन में पढ़ा था कि प्लानिंग द इन्वेस्टिगेशन, कंडक्टिंग, देन रिपोर्टिंग एंड देन यू हैव योर कोर्ट प्रोसीडिंग। तो अब उसी को एक स्ट्रेच में 9 स्टेप मेथोडोलॉजी में लिखा है, right from the engagement of the forensic audit engagement and till court proceedings. What are the common areas of forensic audit? We have already discussed this कि जहां पे bribery हो, corruption हो, extortion हो, conflict of interest हो, misappropriation of assets हो, ठीक है, ये सारी चीजें जहां हो वहां पे बहुत हद तक forensic audit की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। Next, business frauds. Business frauds consist of illegal or unethical and deceptive actions committed either by company or an individual acting in their capacity or as an employee. कोई भी business fraud कर सकता है। These are extremely complicated and therefore difficult to identify. आपको कभी ऊपर ऊपर समझ में ही नहीं आएगा कि नीचे नीचे क्या फ्रॉड चल रहा है, जैसे कि सत्यम कंप्यूटर्स के केस में हुआ, ठीक है। ऊपर ऊपर पता ही नहीं चल सकता कि उन्होंने नीचे नीचे कितनी ज्यादा गड़बड़ की। इट ऑफन टेक्स एन ऑफिस फुल ऑफ फोरेंसिक अकाउंटेंट्स मंथ्स टू अनरावल अ कॉर्पोरेट फंड फ्रॉड स्कीम इन इट्स एंटायरिटी। क्योंकि कॉर्पोरेट फ्रॉड भी ना आजकल ऐसे लल्लू टाइप के नहीं हो रहे हैं। कॉर्पोरेट फ्रॉड्स भी आजकल बहुत ही एडवांस लेवल के हो रहे हैं, हाईटेक लेवल के हो रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जांच पड़ताल के बिना सामने नहीं आ सकते कि यहाँ पे फ्रॉड चल रहा था। When corporate fraud is perpetrated by the top executives of a large corporation, the fraud often extends to billions of dollars in scale. ठीक है, जब भी corporate fraud होगा, it is perpetrated by the top executives, जब भी उनको पता चलेगा
द फ्रॉड ऑफन एक्सटेंड्स टू बिलियन ऑफ डॉलर्स. जब भी वो लोग इन्वॉल्व होंगे, जब भी कंपनी के ओनर्स इन्वॉल्व होंगे, तब तो समझ जाओ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वॉल्व. द विक्टिम्स ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड आर कंज्यूमर्स और क्लाइंट्स, क्रेडिटर्स, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात की कि इससे नुकसान बाकी के स्टेक होल्डर्स को पहुंचता है. सो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है. कॉर्पोरेट फ्रॉड कंसिस्ट ऑफ इलीगल डिसेप्टिव एक्शंस, धोखा देने वाले एक्शंस, इलीगल committed by the company or any individual employee. Many corporate schemes are highly complicated, and when massive corporate fraud is eventually discovered, it can take down even huge multinational companies. जब बहुत बड़े बड़े massive corporate frauds पता चलते हैं तो even multinational company का भी सफाया हो जाता है. Why do corporate frauds happen? We have already discussed this कि कोई incentive होती है, कोई desire होती है, then problem or defects with the company's product. कंपनी के प्रोडक्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है और कंपनी चाहती है उसे हायर करना. ज्यादातर ये भी एक फ्रॉड का तरीका माना जाता है कि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप सबसे चीपेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो, तो मतलब या फिर बहुत मोस्ट क्वालिटेटिव इंग्रेडिएंट नहीं यूज कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रॉड. Major corporate fraud cases in the world. Now see, due to the rise of so many large multinational corporations and conglomerates, these are certain cases that have been given. आप इनको पढ़ सकते हो, जैसे कि एनरॉन कंपनी का केस हुआ, ठीक है, जहां पे वो एक मेजर एनर्जी कंपनी थी, वहां पे बिलियंस ऑफ प्रॉफिट्स की हेरा फेरी हो रही थी. इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में भी एक बहुत बड़ी हेरा फेरी हुई. ये अलग बात है कि अब वो अपने पैरों पे फिर से खड़ी हो गई है, ठीक है. डबल जी, इसको तो मैं डबल जी पढ़ सकती हूँ. फिर जी बेस्ट कंपनी, इन्होंने भी क्या किया, इनके साथ भी वही हुआ कि इन लोगों ने उतने जो प्रोमिसेस कस्टमर्स को किए थे वैसे पूरे के पूरे नहीं हुए. So that also amounted to fraud. Wirecard company, one of the most recent corporate fraud is that Wirecard, a payment transfer and processing company. In 2020, accounting firms discovered a whopping $2 billion discrepancy between the company's books and the actual money it held. मतलब आप दिखा रहे हो अपने पास कि $2 billion हैं, और अगर सच में कोई पूछे कि क्या आपके पास है $2 billion कैश, तो नो, सॉरी, नहीं है. तो दिस इज मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. असल पिक्चर कुछ और है, आप दिखा कुछ और रहे हैं. Wells Fargo and Company, the fraud case of Wells Fargo revealed that danger of companies putting high pressure sales quotas on employees. कई सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो अपने एम्प्लॉय को सेल कोटा दे चुकी होती है. तुम्हें महीने में 60 टीवी बेचनी है, 60, ठीक है, तुम्हें साल में लेट अस सपोज 50 वॉशिंग मशीन्स बेचनी है. इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकल नीड्स भी आने लग जाती हैं. The result of such a practice led hundreds of its employees to open fake accounts. भाई अगर आप बोलोगे कि ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, हम फेक तरीके से करेंगे. बट दैट इज ऑल्सो अ फ्रॉड, क्योंकि वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और असली बैंक बैलेंस तो मैच नहीं करेंगे. शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स मेड बाय मिलियंस, बट व्हेन वाइडस्प्रेड fraud was uncovered, the bank's fine imposed by the SEBI, यानी कि Securities and Exchange Board of India, it ran into the billions. In addition, the bank lost hundreds if not thousands of clients. ठीक है, so here we have discussed a lot of things from your introduction to this thing, forensic audit chapter.